चुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्स्य नमः कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधाकान्त तप्त काञ्चन गौरा राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुजे प्रणमामि वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री विष्णु भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग नारद गोप कुमार संवाद। तो नारद जी ने यहाँ पर गोप जो ब्रजवासी हैं उनकी महिमा का वर्णन किया। अंत में कहने लगे मैंने यह सार निकाला कृष्णे न ब्रजना किल मोहितास्ते तैष व्यमोहि भगवान सत्यमेव गत्वा मयेव सही विस्मित देव कार्यो अनुस्मारित किमपि कित्त महो कथंचित। अंत में कह रहे मैंने ब्रज में जाकर ये अनुभव किया। ये सामान्य विधि है, भगवान सारे जगत को आकर्षित करते हैं। मोहित नाम कृष्ण है उनका है? किसी भूर्वाचको शब्दों नश्च निवृत्तिवाचक दो शब्द हैं, कृष्ण और ण। कृष्ण माने आकर्षण करना, ण निर्वृत्ति वाचक, ण आनंद वाचक है। सीधा अर्थ है भगवान सबको आकर्षित करते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। परंतु जहां ब्रज का विचार होता है तो यहां उल्टा है। यहां कृष्ण मोहित नहीं करते हैं। क्या होता है? तैष व्यमोहि सत्यमेव। कृष्ण ब्रजवासी को मोहित नहीं करते ब्रज में, अपितु तय उन ब्रजवासियों से स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण हूं। जब कृष्ण ब्रज में ऐसे मोहित हो गए थे, भूल गए थे कि मेरे और भी कार्य हैं, कि मैं देव कार्य हेतु जगत में आया हूं, तो मैं ब्रज में गया था। किसी दैत्य का वध होने के पश्चात मैंने उनको स्मरण कराया था, हे प्रभु मैं परसों आपके हाथों चाणूर मुष्टिक जो पहलवान है, कुबले पीड़ हाथी है और कंस आदि असुर हैं, मैं परसों आपके हाथों मरा हुआ देखना चाहता हूं। परसों आपके हाथों मरा हुआ देखूंगा मैं इन सबको। उनको स्मरण करा दिया है ना। इस प्रकार से हो गया ना, इसकी टीका तो हुई थी ना। अब यहां मानो गोपाल ने प्रश्न
खड़ा कर दे, या किसी जो व्यक्ति जो विपक्षी है प्रश्न किया, कथम कथमपि प्रागेन क्रूरेण अक्रूरेण बलादिव ब्रजान मधुपुरीम नीतो यदुनाम हितमिच्छता। यदि ऐसा ही है, कथम कथमपि प्रागेन अक्रूरेण बलादिव ब्रजान मधुपुरीम नीतो यदुनाम हितमिच्छता। कौन है? अक्रूर, प्रागेन अक्रूरेण, अक्रूर कैसे है? प्राज्ञ, प्रज्ञ, अत्यंत बुद्धिमान, और विशेष रूप से यादवों के परम हितैषी। यदुनाम हितमिच्छता, अक्रूर जी का एक ही, उनका एक ही भाव क्या है? यादवों का हित। तो ऐसे यादवों के परम हितैषी परम बुद्धिमान अक्रूर जी हैं, ब्रज में आए। ब्रजाद मधुपुरीम नीतो बलादिव, क्या क्या उन्होंने? कृष्ण को बलाद इव, बलपूर्वक की भांति। बलात् तो कोई कर ही नहीं सकता भगवान के साथ में, भगवान है वो। इव, भगवान को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, इव लग गया। तो मानो अक्रूर, परम बुद्धि अक्रूर जी ने बलात् की भांति है, अर्थात जबरदस्ती की भांति बलपूर्वक कृष्ण को ब्रजात, ब्रज से मधुपुरीम, मथुरापुरी नीतो ले गए थे। ठीक है, मैं कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो, विपक्षी ने प्रश्न किया, तो जैसे आपने कहा कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम से मोहित हो गए थे, अधीन हो गए थे। यदि ऐसा ही है तो ब्रजवासी को छोड़ गए किस मथुरा कैसे पहुंच गए? मथुरा गए ना, इसका मतलब क्या हुआ? मोहित नहीं हुए। मोहित उसे कहते हैं जो छोड़ ही नहीं सकता, है ना? तो छोड़ के चले गए मथुरा। कथम, क्यों गए? तो बता रहे यहां पर, अर्थात परम बुद्धिमान अक्रूर ही उत्तर दे रहे हैं। जो प्रश्न का उत्तर कहां दे रहे हैं? प्रागेन अक्रूरेण बलादिव नीतो। परम बुद्धिमान अक्रूर जी बड़े चतुराई से कृष्ण को बलपूर्वक ब्रज से मथुरापुरी ले गए। अब बलपूर्वक कैसे लेके जा सकते हैं? खींच कर ले गए, पकड़ कर उनको, खींच कर ले गए? खींच कर तो ले गए नहीं, कैसे ले गए? बड़े, इसलिए शब्द है प्राज्ञेन। कैसे प्राज्ञेन? तो बता रहे हैं यहां पर, क्या कहा था वो अक्रूर ने? क्या कहा था? हे कृष्ण, आज तक देवकी वसुदेव जेल में बंद हैं, कारागार में बंद हैं, और कष्ट पा रहे हैं केवल कृष्ण के लिए। किसी कहा था उन्होंने? नंद महाराज को कह रहे हैं, कृष्ण वही सुन रहे हैं, ये महाराज नंद, जो कृष्ण, जो आज वसुदेव देव के कारागार में बंद है, जो कष्ट पा रहे हैं, केवल कृष्ण के हैं, केवल इनके लिए उन दोनों ने कष्ट सहन किया। जब ये श्रवण किया कृष्ण ने, कृष्ण कैसे हैं? परम दयालु है। दयालु किसे कहते हैं? दूसरे का दुख सहन नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे लिए कष्ट वो कर रहे हैं। जगत पराई कहते हैं ना, जान तो मैं तेरे लिए किया था सब, ये तेरे लिए कर रहा था, ये जगह ब्लैकमेलिंग करना, क्या कहते हैं? इमोशनली ब्लैकमेल है। जब ये सुना कि वसुदेव देव की कारागार बंद है, कौन सुने प्रताड़ित कर रहा है, ये सुनकर के परम क्या दयालु कृष्ण और बलदेव जी
क्या किया उन्होंने? उनके साथ मथुरा चले गए। हरिवंश पुराण में वर्णन है, अक्रूर जी ने क्या कहा था? वृद्धौ तवाद्य पितरौ परभृत्यत्वमागतौ भर्ष्येते तत्किते तेन कंसेन शुभ बुद्धिना। तब आद्य पितरो, हे कृष्ण तुम्हारे पिता, वृद्धौ पितरौ तुम्हारे वृद्ध माता पिता कहां पर है? कारागार में हैं। किसने बंद कर रखा है? कृष्ण ने। कंसेन अशुभ बुद्धिना, परम दुष्ट बुद्धि कंस के द्वारा कारागार में बंद हैं। और कंस के द्वारा क्या हो रहे हैं? भर्ष्यते, भर्सना को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कंस, दुष्ट बुद्धि कंस उनकी भर्सना कर रहा है, अपमान करता रहता है। और वे लोग कैसे कैसे रह रहे हैं? परभृत्यत्वम, परभृत्यत्वम, परभृत्य मतलब दूसरे का दास बन करके, नौकर की भांति, एक दास की भांति तुम्हारे माता पिता कारागार में बंद हैं। और कंस उनको बहुत प्रकार से उनकी भर्सना कर रहा है, अपमान करता रहता है? इस प्रकार से बड़े कष्ट से वे जीवन धारण कर रहे हैं। और मानो किसने कहा तो इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? तो प्राण त्याग दे। इतना कष्ट सहन कर क्या मतलब होता है? वो क्षत्रिय में है, वो क्षत्रिय क्या करता है? अपमान सहन नहीं करता, प्राण त्याग देता है। क्षत्रिय है ना वसुदेव जी, प्राण त्याग दे। वो तो कब त्याग दिया होता है। बस वो एक आशा को लेकर जीवित है। क्या आशा लेकर के? तुम्हें देखने के लिए प्राण धारण किए हुए, तुम्हारा मुख देखने के लिए प्राण धारण किए हुए हैं केवल। इस प्रकार से वो परम बुद्धिमान अक्रूर मंत्री हैं, बहुत चतुर हैं। कैसे किसी को वश में किया जाता है? और ये सुनकर के कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। इसलिए उनको ये इसको सुनकर के द्रवित हो गया। और क्या हुआ? वो जो यादव लोग हैं, वसुदेव यादव, उनका दुख दूर करने के लिए कृष्ण मथुरा में चले गए। तो यहां से क्या दिखाना चाहते हैं? कृष्ण गए नहीं, उनको ले जाया गया। बलाद शब्द क्यों लगा है पर? बलाद मतलब वो जबरदस्ती में लगा हुआ, उनको बहला फुसला कर लेके जाएगा। शतान ब्रजनान हातुम शक्नुयात न कदाचन अभिक्षणम याति तत्रे वसति क्रीडति ध्रुवम। असल बात तो यही है। शतान ब्रजनान, कृष्ण ब्रजवासियों को हातुम प्रत्याग करने में न शक्नुयात समर्थ नहीं है, कदापि समर्थ नहीं। कृष्ण ब्रजवासियों को प्रत्याग करने में कदापि समर्थ नहीं है, वो त्याग ही नहीं सकते। अब चले तो गए हैं, जाने पर भी अभिक्षणम याति तत्रे वसति क्रीडति ध्रुवम। वहां जाने पर भी क्या बता रहे हैं यहां पर? वास्तव में कृष्ण ब्रज से ही मथुरा बार बार जाते हैं, रहते नहीं है मथुरा में, आते जाते हैं। परंतु वसति तत्रैव ध्रुवम, परंतु वास्तव में ब्रज निवास तो ब्रज में ही करते हैं, क्रीड़ा ब्रज में ही करते हैं, वहां आना जाना करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि आपत्ति हो, जैसे आपने नारद जी, मान लो गोपाल का नारद जी आपने भी कहा था, न हातुम शक्नुयान कदाचित, ब्रजवासियों को कृष्ण छोड़ ही नहीं सकते एक क्षण के लिए भी। तो जब मथुरा गए, हमने कहा था ना, 23
व्यमोही, कृष्ण ब्रजवासियों से मोहित हो गए थे। ऐसा ही है। तो जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो यहां से तो ऐसा लग रहा है उनकी आसक्ति ब्रजवासियों में है ही नहीं। आसक्ति किसे कहते हैं? छोड़ ही नहीं सकते हैं, छोड़ चले गए। तो यहां तो कहां सिद्ध हो रहा है उनकी आसक्ति ब्रजवासियों के प्रति है? इसे निर्णय कहां हो रहा है? लग तो ये रहा है कि वो आसक्ति नहीं है, चले गए। इसका समाधान करने के लिए श्लोक कह रहे हैं वे ब्रजवासियों को त्याग करने में कदाचन न शक्नुयात, कदाचन न शक्नुयात, कभी समर्थ नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि यादवों के हित के लिए बार बार ब्रज से मथुरा जाते हैं और फिर ब्रज में लौट आते हैं। तो किसी ने कहा, तो गोपाल ने कहा चलो मान लिया, जब जाते हैं ब्रज में मथुरा और आते हैं इस बीच में विच्छेद तो हो गया ना, जाना वह काम धाम करना वापस आना, विच्छेद तो हो गया। तो फिर तो क्या ये बता रहे क्या नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ तो दिया कुछ समय के लिए। उत्तर में कहे तत्र वसति, ऐसा नहीं है। कृष्ण सर्वदा ब्रज में ही रहते हैं। वृंदारण्य परित्यज्य पादेकम न गच्छामि। कृष्ण कह रहे हैं ये वृंदावन छोड़कर मैं एक कदम बाहर नहीं जाता हूं, एक कदम पादेकम न गच्छामि, नहीं जाता हूं। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जाते नहीं है, वो तो तत्रैव वसति, वही निवास करते हैं और निवास करते वहीं पर ही क्रीड़ा करते रहते हैं। केवल वासी नहीं, क्रीडति ध्रुवम तत्रैव वसति क्रीडति। एक होता है वास कर रहे हैं और चुपचाप के छिपे हुए, वास तो कर रहे हैं छिपे हुए, कहीं छिपे हुए नहीं है। क्रीडति, सब लीलाएं कर रहे हैं वहां पर। ध्रुव, यही ध्रुव सत्य है। अर्थात ध्रुव बोल दिया, तात्पर्य क्या है? गोपकुमार इसमें कभी अविश्वास मत करना। उन्होंने पूछा तो फिर जो विच्छेद होता है उसमें ब्रजवासी तो कष्ट तो होता है, कुछ भी कहो। जब कृष्ण मथुरा जाते हैं और आते हैं, बीच में जो अंतराल बन जाता है उसमें कष्ट तो होता ही है ब्रजवासी को, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। क्यों? कहा ना त्रुटि गायते न पश्यताम। एक त्रुटि काल तक, त्रुटि कहते हैं एक निमेष से भी कम समय तक दर्शन ना हो ब्रजवास गोपियों को कृष्ण का, तो उन्हें क्या लगता है? त्रुटि युगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखं चते। क्या बता रहे हैं कृष्ण? जब आप ब्रज से लौट करके आते हैं, कुटिल कुंतलम श्री मुखं चते जड़ पश्चिम कृदृशाम, उसमें आपका स्वरूप होता है। आपका कुटिल कुंतल, आपका मुख कमल जो आपके घुंघराल के से आवृत रहता है, उसका एक त्रुटि काल दर्शन न होने से युगायते, ऐसा लगता है एक युग बीत गया। तो कुछ भी जब कृष्ण ब्रज में जाते हैं और उसमें आते हैं, कुछ समय तो लगता होगा ना। ये थोड़ी कि एक त्रुटि काल हो जाएगा। वह जाना 16 किलोमीटर, आना दूर जाना आना जाना, तो कष्ट तो होता ही है। तो कष्ट क्यों देते हैं? तब बता रहे हैं परम कौतुकी बिरह जात भावोर्मितो ब्रजस्य विविदेहितम निज मनोरमं विविक्षितम कुंज कुहरे यथा भवति नाम स्वांतरहित तथा विविध लीलया प्रसरति छलाद करहिचित। कृष्ण कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं
परम परम कौतुकी कृष्ण। कृष्ण कैसे हैं? परम परम कौतुकी। कौतुक इसे कहते हैं नए नए आनंद अनुभव करने वाला, कौतुक करना, इन्हें बता रहे हैं। इसीलिए विरह जात भावोर्मितो ब्रजस्य, जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों में विरह जात भाव, विरह के कारण जो भाव की तरंगे उठती हैं, ब्रजवासियों में विरह के कारण जो भाव की तरंगे उठती हैं, उन तरंगों में उनकी चेष्टाओं को देखने के लिए कृष्ण जैसे वृंदावन में लीला करते हुए कुंज में अंतर्हित हो जाते हैं। उसी वक्त कभी कभी प्रवास के बहाने भी ऐसे अंतर्हित हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी घर में पिताजी द्वार के दरवाजे पे छिप जाता है, अब बच्चों आवाज देता है वो करके, बच्चा यहाँ घूमता रहता है, खोजता है इधर उधर, खाट के नीचे उधर नीचे, होता है ना कभी। वो फिर ताली बजाता है, फिर बच्चा यहां देखता है कि वहां देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, ऊपर देखता है। उद्देश्य बच्चों को कष्ट देना नहीं है, बच्चा जब खोज रहा है उसको, उन भावों को देख रहा है, तो उसको पिता को आनंद होता है। होता नहीं होता था? ट्राइबल करते हैं, बड़ा भाई बच्चे को ऐसे करता है, जो छिप जाता है, बच्चा ऊपर खोजता है, नीचे खोजता है, ऊपर खोजता है, नीचे खोजता है, करता है ना बच्चे। उसमें क्या हो रहा है? बच्चा तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसको वो आनंद अनुभव करे, बच्चा कैसे खोज रहा है मेरे को, बच्चा मुझे कैसे प्यार करता है। देखो प्यार हुआ तो आगे नहीं, बैठा रहेगा। जी यदि बच्चे से प्यार करे, जो बच्चा से प्यार ना करे और छिप जाएगा, खोजने आएगा बच्चा, वो बैठ जाएगा आराम से। मां छिप जाए तो खोजने आएगा उसे। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण देखना चाहते हैं जब ब्रजवासियों के हृदय में विरह भाव उत्पन्न होता है, जो भाव की तरंगे उड़ती हैं, उसमें ब्रजवासियों की चेष्टाएं, उनकी चेष्टाएं कैसी होती हैं, उनकी चेष्टाएं कैसी होती, क्या करते हैं ये, कैसे मुझे खोजते हैं। प्रेम कब दिखता है? प्रेम कब दिखता है? विच्छेद में दिखता है। तो ब्रजवासी में प्रेम है, उनके हाव भाव हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए देखने, कभी कभी कृष्ण ऐसा क्या करते हैं, छिप जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं। वृंदावन में ही कुंज कुहरे, कुंज जो कुंज है, उन कुंजों में कहीं छिप जाते हैं, अंतर्हित की भांति। अंतर्हित नहीं होते हैं, अंतर्हित से कहते हैं वहां से चले गए, अंतर्हित नहीं, तत्रैव अंतर्धियत तासाम सौभगमदम वीक्षमाण केशव प्रशमाय शमनाय च तत्रैव अंतर अधियत। तत्रैव अंतर्धान नहीं बे, अंतर्धान किसे कहते हैं? यहां अंतर्धान को वैकुंठ पहुंच गए, मुझे कहते अंतर्धान, अंतर्धान इव वही है, कहीं नहीं है। कृष्ण कहा था ना, मैं तो वही था, मैं कहीं गया ही नहीं था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अंतर्हित की भांति भगवान अपने छिपा लेते हैं। क्यों छिपाते हैं? अब देखता हूं ब्रजवासी जो है, गोपियां हैं, कैसे मुझे खोजते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं, ये तो ब्रज में ही है, तो कभी कभी प्रवास के बहाने भी है, विप्लम अवस्था में जो भाव गोपियों को उड़ता है, जिसको उसका आनंद लेने के लिए, पर सुना है आनंद देने के लिए। अब बोलेंगे तो इसमें तो ये तो वही स्थिति हो गई, बाप तो मजे मार रहा है, छिप को वही करे जा रहा है, बच्चा कष्ट पा रहा है। बाप तो छिपा हुआ है, अब बच्चे का जो बच्चा खोज रहा है उसको आनंद, बच्चा तो भयभीत है बेचारा, भयभीत नहीं है, पापा कर जा रहे, यहाँ कर जा, डरा हुआ हो,
आनंद आ रहा किसको? बाप को। बेटे को आनंद आ रहा क्या? आ रहा है। जब भी बाप वहां से बाहर निकलता है तो बस दौड़ कर उसकी गोदी में चढ़ जाता है, लिपट जाता है गले से। तो बच्चों को आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कोई सिस्टम यहां कह रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तो कभी कभी जैसे ब्रज में रहते हुए भी कृष्ण ब्रज में रह करके भी कभी कभी निकुंजों में छिप जाते हैं। तो उसी प्रकार से कभी कभी प्रवास से कहते हैं स्थान से दूर चले जाना। प्रवास में स्थान को छोड़कर चले जाना, ब्रज को छोड़कर चले जाना। विप्रलंब है 4 प्रकार का। पूर्व राग तथा मान प्रेम वैचित्रमपि दूर प्रवाह से चेती विप्रलंब चतुर्विध। मतलब विप्रलंब में जरूरत क्या है? मतलब विच्छेद की जरूरत क्या है? ये बताया था ना। न विप्रलंबे ने बिना संभोग पुष्टि पसनुते। बिना विप्रलंब के मिलन पुष्ट नहीं होता। समझे कि नहीं? बिना विप्रलंब के मिलन पुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि विप्रलंब में विरह नहीं हो तो उसमें क्या सुदुर्लभता नहीं रहेगी। रस तब आता है उसमें दुर्लभता होनी चाहिए। जो वस्तु सहज ही मिल जाती है तो महत्व कोई नहीं जानता। समझा कि नहीं? यही अंतर है परकीय भाव में और स्वकीय भाव में। कृष्ण अपनी रानियों से इतना मुग्ध नहीं होते हैं। द्वारका में गोपी हो जाते हैं। क्यों? यही अंतर है। जगत में देखते हैं ना, पति पत्नी से के प्रति आसक्त नहीं होता। क्यों? दुर्लभता नहीं है। पत्नी हमेशा उपलब्ध ही है। प्रेमिका है वो दुर्लभ है। इसलिए क्या होता है? आसक्ति उसी प्रति होती है। ये सीधी सी बात है। जो 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 दुर्लभ होती है उसी प्रति आसक्ति उतनी अधिक होती है ना। तो वस्तु सहज ही मिल जाती है। अब फोन ही एक कीपैड वाला, क्या चिंता है? अरे चल फोन रह गया, तो कोई बात नहीं, रहने दो उसको। तो बाबू फोन तो बाहर दीवार में रखा था, आधा रास्ते में जाने के बाद कोई बात नहीं, वो रहने दो। 1200 गई तो है, कितना है? 1200 का ही, अब कौन लेगा उसको? हुआ ना इनके कभी चोरी हुआ, वो जो खिड़की तोड़ दी थी, जैसे सचिन नंदन की, छप ले गया, फोन छोड़ गया, ड्राई फ्रूट लेके चला गया चोर। उसमें काजू बादाम थे, थोड़ा मैं दे रखे थे, वो लेके चला गया और फोन वहीं पड़ा हुआ है। क्या हाल है? क्यों? क्या जानिए, ये है इसका जो नया रेट 1200 रुपया है, अब इसका 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। क्यों ले जाएगा उसको? और ये फोन हो 50,000 का, हार्ट पे हो जाएगा। नहीं परिक्रमा छोड़ छाड़ करके ऑटो रिक्शा करके और भी सीधा 200 रुपया देकर ऑटो के, भाई मैं जाऊंगा नहीं, तू 500 रुपये लेना, चल 500 रुपये लेने वापस चल, 2 किलोमीटर 500 रुपये दे देगा उसको। क्यों? सुदुर्लभता यही है। इसी कारण परिकीय जो भाव है, कृष्ण इसके क्यों वशीभूत हो जाते हैं? इसमें क्या है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं? हाँ, विप्रलंब जरूरी है। बिना विप्रलंब के संभोग मिलन रस पुष्ट नहीं होता है ना। पहला विप्रलंब कौन सा है? पूर्वराग। पूर्वा कहते हैं अभी नायक नायिका मिले नहीं,
कभी आपस में मिले ही नहीं है, कभी नहीं मिले आपस में, नहीं मिले। बस नायक ने नायिका के विषय में सुना है, नायक ने नायक के विषय में सुना है, बस जो प्रेमी है सुना है, प्रेमी का बस सुन के प्रेम हुआ है, बस मिले नहीं है। वो जो प्रेम है उसे क्या है, उसमें क्या है, पूर्व राग, ये भी विप्रलंब ही है। दूसरा विप्रलंब है मान। मान दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक का मुंह यहां को, एक का मुंह वहां को, एक का मुंह पूरब को, एक का मुंह पश्चिम को, इसे कहते हैं मान। है पास में है दोनों, परंतु एक दूसरे उसे बात नहीं कर रहे, मान कहते हैं। प्रेम वैचित्तम प्रिय से सन्निकर्षत्व भी या विश्लेध्यार्थी तद प्रेम वैचित्र उच्चते, अर्थात पास में रहते भी, प्रेमी पास में ही है, पास में रहते ये बुद्धि की चला गया। विश्लेष माने वियोग, बस वियोग होते ही मूर्छित हो जाना, इसे कहते हैं प्रेम वैचित्य। है ना ये प्रेम सरोवर, ये तो बात है। पर महाप्रभु जी का जो अवतार हुआ उसका ये कारण ये भी तो है, नहीं था? दुन बैठे थे, उसमें मधुकर आया, भौरा आया, राधे चरण को चरणों मंडराने लगा, राधा की भयभीत हुई। कृष्ण ने कहा मधुमंगल भगाओ इसको, मधुमंगल डंडा लेके हु करके भगा करके आए, वापस बोला कृष्ण मधुसूदन वापस नहीं आएगा, भगा दिया। इतना ना सुनते राधिका जी हाँ मधुसूदन करके कृष्ण गोदी में ही गिर गई। जब कृष्ण ने ये देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं प्रेम मैं भी करता हूं, प्रेम मैं भी राधिका जी से करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, ऐसा प्रेम नहीं मेरे पास। इनका प्रेम कैसा है ये? मैं पास में बैठा हूं, इनके बगल में बैठा हूं और पास में रहते मेरे को देख नहीं पा रही है। तब इच्छा हुई राधाया प्रणय महिमा कीदृशम, राधा की प्रेम की महिमा कैसी है। बस इसको कृष्ण तो है ही, वो तो रसिक है, नहीं भाई नहीं, इसको आस्वादन करना ही चाहिए, ये तो बात है ना। और चौथा है दूर प्रवास। प्रवास दो प्रकार का, एक प्रवास है जो कृष्ण ब्रज में ही है कि छिप गए कुंजों में, और दूर प्रवास जब कृष्ण मथुरा से ब्रज से मथुरा में चले जाए उसे कहते हैं दूर प्रवास। इसे कहते तो ये तो इसका महिमा क्या है, उद्देश्य क्या है? एक ही किस्म उद्देश्य है उन ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करना, बस। अब उनको विरह में डुबा करके क्या आनंद प्रदान करते हैं भगवान है? ये कह रहे हैं यहां पर, यदि आपत्ति हो जब कृष्ण ब्रज में ही स्थिर में रहते हैं, जब आपने कहा कृष्ण ब्रज में तत्रैव वसति क्रीडति च, रहते क्रीड़ा करते हैं, तो ब्रजवासी तो फिर दुख, जो ब्रजवासी दुखी हैं, राधिका जी वो गोपियां कहां रह रही थी? जब भी कृष्ण गए गोपियां घर लौटी ही नहीं, उद्धव क्यारी में ही रही थी, वहीं पर रह गई थी वो। तो इतना कष्ट तो यदि ये कृष्ण ब्रज में ही है तो उन्हें इन्हें दुख अनुभव क्यों हो रहा है? विरह दुख उनको, विरह का दुख क्यों हो रहा है उनको? बता रहे हैं सत्य है ब्रजवासी विरह अनुभव करते हैं, परंतु जो विरह अनुभव करते हैं कृष्ण का क्रीड़ा कौतुक है, केवल कृष्ण का क्रीड़ा कौतुक। कृष्ण क्या करें? कौतुक मात्र कर रहे हैं उनके साथ में विरह का भाव दिखा करके। उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य है।
एक ये दिखना चाहते हैं मेरे विरह में ये ब्रजवासी गोपियों का भाव कैसा होता है, इनका मुझे प्रेम कैसा होता है, देखना चाहते हैं। एक ये तो अपना आस्वादन, इसमें स्वार्थ आ गया उनका। परंतु साथ साथ में एक चीज और है। क्या चीज है? उन ब्रजवासियों को, जो स्पेशली जो गोपियां हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। श्लोक क्या था ना, नाहं तु सख्य भजतो विजंतून भजाम्य मिशान प्रवृत्त अनुवृत्ते वृत्ते यथा धनुलब्ध धने नष्टे तचिंतयान्य निवृत्तो न वेद। आया था ना 3 दिन पहले। गोपियों ने प्रश्न पूछे थे, कृष्ण आप कौन है बताओ। तब अंत में कृष्ण ने कहा था, नाहं तु सख्य भजतो भी जंतून भजाम्य मिशान अनुवृत्ते वृत्ते। ये सखियो जो मेरा भजन करते हैं, न भजामी, मैं उनका भजन नहीं करता हूं। जो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनकी सेवा नहीं करता हूं। पर क्यों नहीं करते? अनुवृत्ते वृत्ते, उनकी जो वृत्ति, उनका जो भाव है, उस भाव को और भी उद्दीपित करने के लिए, उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए करता हूं। एग्जाम्पल क्या दिया था? यथा अधनो लब्ध धने नष्टे। अधनी व्यक्ति को धन मिल जाए और धन नष्ट हो जाए तो क्या होता है? तचिंतयान्यत निवृत्तो न वेद। उस समय जब वो धन खो जाता है, तो जैसे उसकी वो व्याकुलता, उत्कंठा दिखती है ना, निवृत्तो, वो धन को छोड़ जानता है नहीं। रात को सो रहा है, धन का सपना आ रहा है, खा रहा है, खाए जा रहा है, चिंता कहां गया होगा, कहां चला गया, लॉटरी कहां खो गई, कहां खो गई, कहां खो गई। बस तो जो मेरे भजन करते हैं, उनके क्या प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, कभी दूर हो जाता हूं। क्यों? ऐसा क्यों? तब वो मुझ में इतने आसक्त हो जाता है, उनका जो प्रेम इतना उद्दीप्त हो जाता है, उसके पश्चात फिर मैं सामने आ जाता हूं। और जब फिर मैं जब उनसे मिलता हूं, जो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी विशेषता अलग है? भूखे व्यक्ति को भोजन दिखा दो, छिपा दो, फिर दिखा दो, छिपा दो। कहा ना मैंने, घर में घर में वैष्णव निमंत्रण दिया, रसोई अच्छी नहीं बनी, रसोई अच्छी नहीं बनी, अब क्या उपाय है? प्रभु जी हरि कथा सुनाओ। जब वैष्णव 10 बजे आए थे, 1 बज गया। अब वो सोच रहा है प्रसाद मिल जाए। बोला प्रभु जी एक कथा और सुना ना। वो तब क्या हुआ था, वो गोपियां गई थे ना, 2 बजा दिया। अब बेचारे के होठों पपड़ियां पड़ गई, आंखें बंद हो रही हैं। प्रभु जी आप भूल लगी होगी, आपको बहुत कथा बोल रहे हैं, आप प्रसाद पा लीजिए। जब प्रसाद पाने बैठता तो दे धकाधक। मतलब वाह, ऐसा प्रसाद तो आज खाया ही नहीं, अद्भुत प्रसाद बनाया है। ये तरीका है, खराब बन जाए तो ऐसा मैं कहना ही गया। तो मैं भी ऐसे ही करता हूं, पहले छिप जाता हूं, उत्कंठा अत्यंत बढ़ जाती है, सामने आ जाता। फिर जब वो मुझे मिलते हैं, उसमें उनका आस्वादन अत्यधिक बढ़ जाता है। ये मैं समझना कि जब कृष्ण छिप जाते हैं, यहां तो उल्टा हो रहा है, पिता छिप जाता है, बच्चा जो घूम रहा है ना, भयभीत होकर के, बाप को आनंद आ रहा है। यहां पर ऐसा नहीं, परंतु जब कृष्ण छिप जाते हैं,
ब्रजवासी जो कष्ट पा रहे हैं गोपियां, इसमें आनंद नहीं हो रहा है, वो भी कष्ट में ही है। जब जैसे कृष्ण गोपियां एक क्षण देखे में रह नहीं सकती, कृष्ण का भी ऐसा ही है, तथापि केवल आनंद देने के लिए। कृष्ण बाहर कुंज के बाहर बैठे हुए हैं और दासी कह रही है राधा जी की, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, क्योंकि हमें स्वामिनी का आदेश है, आप अंदर नहीं आ सकते हो। राधिका जी सुन रही है। उसमें सोचो, जो राधिका जी कृष्ण का इच्छा दर्शन कर रह नहीं सकती, कृष्ण बाहर द्वार पर खड़े हुए हैं, अंदर नहीं आ पा रहे, मना कर रही हैं, उसमें राधा जी की अवस्था क्या होगी? राधा जी एक क्षण उनको दिखे में नहीं रह सकती हैं, उसमें राधा जी की अवस्था उन्हें कितना अंदर ताप कष्ट हो रहा होगा, पर तो भी रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्यों रोक रही है? कृष्ण का आनंद बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं त्याग, प्रेम। कृष्ण भी त्याग कर रहे हैं, और क्या त्याग कर रहे हैं? स्वसुख। प्रेम को प्रकाशित कौन करता है? त्याग। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्त्रैतानां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम